हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पढ़ो इंडिया पर। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की हमारी किताब आसपास का पार्ट नंबर 26, जिसका नाम है फौजी वहीदा। ये जो चित्र दिखाई दे रहा है यह उन्हीं का चित्र है। इन्हीं का नाम है फौजी वहीदा और ये हमारी भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं। बच्चों, नौसेना हमारी सेना का या हमारी फौज का वो अंग है जो हमारे देश के तटों की रक्षा करती है। हमारे देश के समुद्र के किनारे से कोई दुश्मन हमारे देश में ना आ जाए, इसीलिए वो हमारे देश की समुद्र की रक्षा करते हैं। और जो ये फौजी वहीदा हैं ये उसी नौसेना में डॉक्टर के पद पर कार्य कर रही हैं। तो चलिए हम और जानते हैं फौजी वहीदा के बारे में। क्या तुमने इनकी फ़ोटो कहीं देखी है? ये हैं लेफ्टिनेंट कमांडर वहीदा प्रिज्म। बच्चों, लेफ्टिनेंट कमांडर हमारी सेना में एक पद यानी पोस्ट का नाम होता है। ये भारतीय नौसेना में डॉक्टर हैं और नौसेना के समुद्री जहाज़ पर काम करने वाली गिनी चुनी महिलाओं में से एक हैं। बच्चों, नौसेना में बहुत ही कम महिलाएं हैं जो काम करती हैं और उन्हीं कम महिलाओं में से एक महिला हैं वहीदा प्रिज्म। ये पहली महिला हैं जिन्होंने एक पूरी परेड की कमान संभाली। बच्चों, परेड एक प्रकार की एक्सरसाइज होती है जो हमारे सेना के जवान करते हैं। फौजी इसमें कदम से कदम मिला कर के एक साथ चलते हैं। जैसे आपने 26 जनवरी की परेड में देखा है, ये बिल्कुल वैसी ही परेड है। किसी भी सेना में यह बहुत बड़ी बात मानी जाती है कि जब कोई महिला किसी पूरी परेड की कमान संभाले। तुम्हारी इस किताब के लिए हमने उनसे एक खास बातचीत की। आओ उसे पढ़ते हैं। और हमने वहीदा प्रिज्म जी से बात की थी। हमने प्रश्न किया, वहीदा आप अपने बचपन और स्कूल के बारे में बताइए। वहीदा जी ने बताया कि मैं धन्ना मंडी नाम के बहुत छोटे गांव से हूँ। यह जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में है। मैंने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। मेरे गांव की कई लड़कियां इसी स्कूल में पढ़ने आती थीं, पर वे इसके बाद आगे के बारे में कुछ नहीं सोचती थीं। लेकिन मैं तो कुछ बनना चाहती थी और गांव के उस स्कूल में ज़्यादा पढ़ाई नहीं होती थी। हमेशा आगे बढ़ना चाहती थी। मुझे आगे पढ़ने की इच्छा थी और मैं 10वीं की पढ़ाई पूरी करना चाहती थी। उस समय यह हमारे इलाके के लिए नई बात थी, क्योंकि उस टाइम वहाँ पर 10वीं की पढ़ाई लड़कियाँ नहीं कर पाती थीं। इसके कारण मेरे मम्मी पापा को बहुत मुश्किलें आईं, यहाँ तक कि हमें गांव भी छोड़ना पड़ा। तब हम नानी के घर राजौरी में रहे। मैंने 12वीं भी वहीं से की। फिर प्रश्न पूछा हमने, तो आप पहले से ही कुछ अलग सोचती थीं? इस पर वहीदा जी ने जवाब दिया, जब मैं बहुत छोटी थी तभी से कुछ अलग करना चाहती थी। मुझे मोटरसाइकिल चलाने का बहुत शौक था। हम 3 बहनें हैं। पापा भी यही चाहते थे कि हम बहनों में से एक डॉक्टर बने, एक वकील बने या पुलिस में जाए और एक बच्चों को पढ़ाए टीचर बनकर। मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर बन गई हूँ और मेरी बहन जम्मू पुलिस में है। फिर प्रश्न पूछा हमने, आप डॉक्टर कैसे बनी? इस बात का जवाब उन्होंने दिया कि इसके लिए मैंने बहुत मेहनत की थी। मेरे दोस्तों और घरवालों ने भी मेरी बहुत मदद की। मैंने जम्मू मेडिकल कॉलेज में दाखिला पाया। वहाँ मैंने 5 साल पढ़ाई की और एमबीबीएस की परीक्षा पास की। बच्चों, डॉक्टर बनने के लिए एमबीबीएस का 5 साल का कोर्स करना पड़ता है और तब लोग डॉक्टर बन जाते हैं। फिर प्रश्न किया गया, आप सेना में कैसे आईं? आपके घर वालों ने रोका नहीं? तो वहीदा जी ने कहा, अरे नहीं, उन्हें तो लगता था कि यही नौकरी मेरे लिए सबसे अच्छी है। जब मैं बहुत छोटी थी तब अपने गांव में फौजियों को देखती थी। मेरा मन करता था कि मैं भी उन्हीं की तरह बनूं। यह मेरे लिए एक बहुत ही बड़ा सपना था। स्कूल के समय में मैं कैंपों में भी जाती थी, पहाड़ों पर चढ़ती थी और गर्ल गाइड भी थी। बच्चों, गर्ल गाइड वो लड़की कहलाती है जो पहाड़ों पर चढ़ने में दूसरों को मदद करती है और बताती है कि हमें पहाड़ों पर कैसे चढ़ना है। फिर डॉक्टर बनने के बाद सेना में भर्ती होने के लिए मेरा एक इंटरव्यू हुआ। उसमें मुझे चुन लिया गया। फिर मेरी 6 महीने की ट्रेनिंग भी हुई थी। फिर प्रश्न पूछा हमने, अच्छा तो आप नौसेना में क्यों आई?
नौसेना में तो समुद्री जहाज पर रहना पड़ता है ना। तो इसका जवाब वहीदा जी ने दिया, मुझे घूमने का बहुत शौक है। मेरा दूर दूर जाने का मन करता है। मैं पहाड़ वाली जगह पर पैदा हुई हूँ। अब मैं समुद्र में काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा लगता है। मैंने पूरी ज़िंदगी पहाड़ को देखा है और अब समुद्र को देखना मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत कम महिला अधिकारियों ने जहाज पर काम किया है। मैं उनमें से एक हूँ। पहले नौसेना में महिलाएं जहाज पर नहीं जाती थी। बच्चों, पहले नौसेना में महिलाओं को जहाज पर जाने की मनाही थी। फिर जब इनको मौका दिया गया तो मैंने खुद ही आगे बढ़कर अपना नाम दिया। मैं तो पनडुब्बी में भी जाना चाहती हूँ। पनडुब्बी एक विशेष प्रकार का जहाज होता है जो पानी के अंदर चला जाता है और बाहर भी आ जाता है। मैं हर ऐसा काम करना चाहती हूँ जो लोग सोचते हैं कि महिलाएं नहीं कर सकती। अभी तो महिलाओं को पनडुब्बी में जाने नहीं दिया जाता। जब भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर जाऊंगी। फिर हमने इनसे प्रश्न किया, तो आपकी डॉक्टरी की पढ़ाई का क्या हुआ? वहीदा जी ने जवाब दिया, मैं भारतीय नौसेना में डॉक्टर हूँ। नौसेना में काम करने वाले डॉक्टर मरीजों को सिर्फ दवाई ही नहीं देते, वे तो दरअसल मेडिकल अधिकारी होते हैं। जहाज 3-4 महीने के लिए समुद्र में जाता है, तब मेरी जिम्मेदारी होती है कि सबकी तबीयत ठीक रहे। मैं जहाज़ पर मौजूद सभी अधिकारियों और नाविकों का चेकअप करती हूँ। इसके अलावा यह भी देखना होता है कि जहाज़ पर सफाई रहे, कहीं गंदगी ना फैले और चूहे ना आए। गंदगी और चूहों से बीमारियां फैल सकती हैं। इसके अलावा मैं सबको इसकी तैयारी करवाती हूँ कि वे मेडिकल इमरजेंसी में क्या करेंगे। मेडिकल इमरजेंसी का मतलब होता है अचानक ही कोई दुर्घटना हो जाना। अगर कोई ऐसी दुर्घटना हो जाए जैसे आग लगना, तब जहाज़ पर ऐसी बातों के लिए तैयार रहना होता है और मैं जहाज़ पर लोगों को इसकी प्रैक्टिस भी करवाती हूँ। अगला प्रश्न पूछा गया, क्या जहाज़ पर अस्पताल होता है? तब वहीदा जी ने बताया कि नौसेना के हर जहाज़ पर फर्स्ट एड दी जाती है। फर्स्ट एड वह इलाज होता है जो किसी भी व्यक्ति को चोट लगने पर तुरंत दिया जाता है। जहाज़ पर एक डॉक्टर और 2-3 सहायक होते हैं उसकी डॉक्टर की मदद करने के लिए। ज़रूरी दवाइयाँ और कुछ मशीनें भी होती हैं। ये सब एक छोटे से कमरे में रखी रहती हैं। हमने प्रश्न करा, आपने जब परेड की टुकड़ी का नेतृत्व किया तब आप ऐसा करने वाली पहली महिला बनी। इसके लिए आपने बहुत मेहनत की होगी। बच्चों, टुकड़ी का मतलब होता है टीम या ग्रुप। तो इसका उत्तर हमें वहीदा जी ने दिया, 3 साल तक मेरी परेड देखने के बाद मेरे अधिकारियों ने मुझे यह मौका दिया। मुझे लगा कि मेरे अधिकारियों ने मुझे चुना, मुझ में विश्वास दिखाया। इसीलिए मैंने बहुत लगन से परेड का अभ्यास किया था। प्रश्न पूछा हमने कि परेड के बारे में कुछ बताइए। वहीदा जी ने बताया, जब परेड होती है तो पीछे 4 टुकड़ियां यानी 4 ग्रुप चलते हैं। पूरी परेड में 36 बार ऑर्डर या निर्देश देने होते हैं। निर्देश इतनी जोर से देने होते हैं कि सबसे पीछे वाली टुकड़ी के लोग भी सुन पाएं और आवाज़ इतनी तेज़ होनी चाहिए कि सबसे पीछे चलने वाले ग्रुप को भी आवाज़ सुनाई दे। यहाँ तक कि देखने वाले तक भी आवाज़ सुने जो मैदान के दूसरी तरफ बैठ कर के परेड को देखते हैं। अगला प्रश्न हमने पूछा कि 4 टुकड़ियों के आगे चलते हुए आप घबराई नहीं? वहीदा ने बताया, घबराहट तो नहीं थी, पर यह है कि 36 बार चिल्लाकर निर्देश देने होते हैं। एक भी भूल जाओ तो पूरी परेड गड़बड़ा जाती है। अगर मैं एक भी ऑर्डर देना भूल जाती तो पूरी परेड खराब हो जाती है। मैंने पूरा 1 महीना सुबह शाम अभ्यास किया, प्रैक्टिस की। परेड तो मैं स्कूल में भी करती ही थी। हमने फिर इनसे प्रश्न पूछा कि आपके नाम में जो यह शब्द है प्रिज्म, इसका क्या मतलब है? तो वहीदा जी ने बताया, यह नाम मेरे पापा ने मुझे दिया था। प्रिज्म ऐसा कांच होता है जो 7 रंग दिखाता है। प्रिज्म में अगर हम रोशनी डालते हैं तो प्रिज्म उस रोशनी को 7 रंगों में बदल देता है। मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं भी इसी तरह अपनी पहचान बनाऊं, इसीलिए उन्होंने बचपन से ही मुझे यह नाम दिया। तो बच्चों, बहुत अच्छा लगा हमें वहीदा जी से बात करके और अब हम कुछ प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। प्रश्न है, क्या तुम किसी को जानते हो जो सेना में है? वे कौन सी सेना में है? नौसेना, थल सेना या वायुसेना? बच्चों, हाँ, मेरे मामा जी थल सेना में हैं।
प्रश्न है वे क्या काम करते हैं? वे हमारे देश की सीमाओं की रक्षा करते हैं। प्रश्न, क्या तुम सेना में जाना चाहते हो? हाँ, मैं सेना में जाना चाहता हूँ। फिर प्रश्न आता है, कौन सी सेना में जाना चाहते हो? थल सेना, वायुसेना या नौसेना? मैं वायुसेना में जाना चाहता हूँ क्योंकि वायुसेना में जाकर मुझे फाइटर प्लेन उड़ाने का मौका मिलेगा। अगला प्रश्न देखिए, सेना की तरह कौन कौन सी नौकरियों में लोग वर्दी पहनते हैं? बच्चों, पुलिस, डॉक्टर, वकील, डाकिया आदि इन नौकरियों में वर्दी पहनते हैं लोग। प्रश्न है, वहीदा नौसेना में डॉक्टर का काम करती हैं। नौसेना के तुम कोई और 5 काम बताओ। तो बच्चों, नौसेना में एक होता है कैप्टन जो बताता है कि जहाज़ को कैसे चलाना है। नर्स भी होती हैं, रसोइया भी होता है जो खाना बनाने का काम करता है, सेलर होता है जो जहाज़ चलाते हैं और कुछ अफसर भी होते हैं। क्या तुमने कोई परेड देखी है? अपने स्कूल में परेड करो और 36 बार निर्देश देकर देखो। जैसे परेड दाएं देखेगी, दाएं देख, परेड हिलो मत, खुली लाइन चल, निकट लाइन चल। क्या तुम इसमें परेड के कुछ और निर्देश जोड़ सकते हो? हम इसमें निर्देश जोड़ेंगे, सावधान, विश्राम, बाएं देख। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, एक डॉक्टर से बातचीत करो, उनके काम के बारे में पता लगाओ। मैंने एक डॉक्टर से बातचीत की तो उन्होंने बताया कि एक डॉक्टर मरीज की बीमारी का इलाज करता है, कभी कभी डॉक्टर ऑपरेशन भी करता है। क्या तुम ऐसी किसी महिला को जानते हो जिन्होंने अनोखा काम किया है? उनके साथ ऐसी ही बातचीत करो जैसी हमने वहीदा के साथ की है। सोचो क्या प्रश्न पूछोगे, उनसे पता करो कि उन्होंने उस काम को क्यों चुना और उन्हें कैसी कैसी मुश्किलें आईं। बच्चों, आप किसी ऐसी महिला को जानते हैं तो आप उनसे ऐसे प्रश्न पूछ सकते हैं। और बच्चों, यहाँ पर हमारा ये पाठ खत्म होता है। ईवीएस के अन्य पाठों को पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल पढ़ो इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करें।